Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechSheet। आप सब लोग कभी ना कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इन्वॉल्व जरूर हुए होंगे, चाहे वो रेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने से रिलेटेड हो या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर कोई गिफ्ट या विल हो। एक क्वेश्चन जो हमेशा दिमाग में घूमता है कि क्या मुझे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना चाहिए या अनरजिस्टर्ड। और तो और कभी कभी रजिस्ट्रेशन का खर्चा बचाने के लिए हम लोग नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लेते हैं, जिसके बाद हमें बाद में परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है और कौन से ऑप्शनल, और तो और व्हाट आर द रिपरकशन अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस आर गवर्न्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। Section 17 deals with document whose registration is compulsory and Section 18 deals with document whose registration are optional। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम दोनों सेक्शन को एक साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले आता है क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 17, दैट इज गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट करते हैं किसी लैंड या बिल्डिंग से रिलेटेड, तो रजिस्टर्ड डीड होना कंपलसरी है। और अगर गिफ्ट रिलेट करता है टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी, देन रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। फिर आता है क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 17 जो कहता है अगर कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, बोले तो डॉक्यूमेंट अदर देन विल, जो कि क्रिएट करता है या फिर लिमिट करता है या फिर एक्सटिंग्विश करता है क्या, कोई राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज मोर देन 100 रुपीज, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। Say for example, sale deed, partition deed, power of attorney of immovable property, right to maintenance related to immovable property, etc. etc. एक मजे की बात सुनिए, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है तो ये कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 18, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। अरे आज के जमाने में ऐसी कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 100 रुपए से कम की होती है। फिर आता है क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 17 जो कहता है एनी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज करेगा, क्या एक्नॉलेज करेगा, कोई रिसीट या पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन जो कि दी गई हो फॉर क्रिएटिंग या लिमिटिंग या फिर एक्सटिंक्शन ऑफ एनी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसी रेफरेंस में अगर आप एक नॉर्मल रिसीट या पेमेंट एक्नॉलेज कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद आता है क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 17 विच डील्स विद लीजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाना एक बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सिंपल नोटराइज एग्रीमेंट कर लें या फिर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएं। सो इन दिस रिस्पेक्ट अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं ईयर टू ईयर बेसिस, यानी कि हर साल आप रेंट एग्रीमेंट रिन्यू कर रहे हैं विद द सेम टेनेंट, या फिर आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, या फिर आप पूरे साल का रेंट एक बार में लेते हैं, तो इन दिस केस आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना कंपलसरी है। इसी में एक रिलीफ ये है कि अगर रेंट एग्रीमेंट इज फॉर लेस देन 1 ईयर तो रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है। और एक बार रेंट अमाउंट चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 17 जो कहता है अगर कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, बोले तो डॉक्यूमेंट अदर देन विल, फॉर ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो क्रिएट करता है या लिमिट करता है या एक्सटिंग्विश करता है कोई राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज मोर देन 100 रुपीज, देन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट या खत्म या लिमिटेड होते हैं where the value of immovable property is more than 100 rupees, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
और अगर इफ वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन 100 रुपीज तो ये ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट कवर है विच इज रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ सन। दैट इज अगर आप विल के थ्रू सन को अडॉप्ट करते हैं तब तो रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर अगर आप विल के थ्रू सन को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोविजन एडॉप्शन ऑफ सन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 18 में दो और इवेंट्स दिए हैं। दैट इज अगर आप विल एग्जीक्यूट करते हैं या फिर आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं विच इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं। एक बात और, सेक्शन 17 जो डील करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं इन रिलेशन टू क्लॉज बी एंड सी जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं क्या है ये एक्सेप्शन। अगर आप कोई कंपोजिशन डीड एग्जीक्यूट करते हैं, कंपोजिशन डीड मीन कोई कॉम्प्रोमाइज डीड, यानी कि अगर आपको किसी से 100 रुपए लेने थे, बाद में आपका 80 रुपए में सेटलमेंट हो जाता है तो उसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कोई शेयर ट्रांसफर करते हैं या फिर गवर्नमेंट आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रांट करती है या फिर कोई रेवेन्यू ऑफिसर आपका पार्टीशन कराता है या फिर लोन ग्रांट हुआ या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी डी हो फॉर अ लोन या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर हो विच इज नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई पब्लिक ऑक्शन में कोई प्रॉपर्टी मिली हो विच इज एग्जीक्यूटेड बाय सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर। यहां तक तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब बात आती है कि क्या होगा अगर आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराते जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 49 विच डील विद द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इट सेज नंबर 1, नो इफेक्ट ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्रोमाइज देयरिन, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वो अनरजिस्टर्ड डीड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर 2, एडॉप्शन नहीं माना जाएगा। नंबर 3, वो इंस्ट्रूमेंट एविडेंस की कैटेगरी में ही नहीं फॉल करे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कौन से इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराना है और किसको नहीं, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। एक बहुत ही कॉमन इंडियन मेंटेलिटी है, दैट इज कुछ पैसे बचाने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते जिसका खामियाजा हमको आगे चल के उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।